हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीस अंसारी। आज मैं आपके सामने फिर से मुखातिब हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। ये स्टोरी हमें यह एहसास दिलाएगी कि हमें किस तरीके से लोगों से प्यार करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, स्टोरी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार क्या हुआ था कि एक सैनिक था, उसे युद्ध के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। मतलब कई दो देशों में एक बार युद्ध हुआ था, तो उसे युद्ध के लिए दूसरे देश में जाना पड़ा था। वहाँ पर गया, इधर घर वाले परेशान थे, महीने 2 महीने तक युद्ध चला। उसके बाद फाइनली घोषणा कर दी गई कि युद्ध समाप्त हो गया है। घर वाले परेशान कि उसकी न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में उसकी खबर ढूंढते रहे, खोजते रहे और पूछते रहे लोगों से कि आखिर कब तक हमारा बेटा वापस आएगा। फाइनली एक दिन घर की घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी, और उधर से फ़ोन आया था। तो दूसरी तरफ वो लड़का ही था, वो सैनिक ही था। तो उसने बोला, पापा मैं सुरक्षित हूँ। और हालचाल पूछा पापा का, मम्मी का हालचाल पूछा। तो बोला कि हाँ बेटा, मैं घर आना चाहता हूँ। तो वो बोले, हाँ आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। घर आने के लिए उसने बोला। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि वो बोला, पापा मैं अपने साथ एक दोस्त को लाना चाहता हूँ। घर वाले खुश थे उसके आने से, तो उन्होंने बोला ठीक है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त हमारे साथ है। तो बोले, पापा आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, वो दोस्त हमारे साथ ही रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बोला ठीक है। पहले तो शुरुआत में तो वो थोड़े से हिचकिचाए और थोड़ा सा सोच विचार की। तो उधर से मम्मी की भी आवाज़ आई, ठीक है बेटा ले आ, कोई दिक्कत नहीं, हम रख लेंगे उसे अपने घर, तू वापस आ जा। कुछ नहीं था उनके दिमाग में उस टाइम सिवाय अपने बच्चे को घर वापस बुलाने के। फिर बोला कि पापा आप मेरी पूरी बात समझ नहीं रहे, मेरी बात को सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि वो दोस्त जो है मेरा, उसका एक पैर और एक हाथ नहीं है, उसे हमारे साथ रहना है, वो हमारे साथ रहेगा। तो पापा मम्मी पहले सोचते हैं, फिर कहते हैं अरे बेटा कहाँ उसे अपने साथ लाओगे, कहाँ वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, हम सब पर बोझ बन जाएगा, ऐसा वैसा। उन्होंने बहुत सारी बातें की। बोले कभी मदद पड़ेगी तो हम उसे मदद भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, तू घर आ जा, उसे वहीं छोड़ा। तो उसे लड़के को बुरा लगा, तो वहीं पर उसने कॉल कट कर दी। अब वो लोग मम्मी पापा जो है अपने बच्चे का इंतज़ार करने लगे, घर वापसी का। अच्छा, घर वापसी का इंतज़ार कर ही रहे थे कि 40-50 दिन हो गए, महीने 2 महीने गुजर रहे थे, नहीं आया। तो बच्चा वापस नहीं आया, लौट के, कोई दिक्कत नहीं। पापा फिर परेशान होने लगे, मम्मी पापा फिर परेशान होने। अचानक से एक दिन फिर से फ़ोन आया, उन दूसरी जगह के दूसरे देश से फ़ोन आया कि आप आ जाइए, आपका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, जीवित नहीं है, मृत्यु हो चुकी है आपके बेटे की, कोई बात नहीं, मृत्यु हो चुकी है आपके बेटे की। तो वो घर वाले रोते बिलखते गए दूसरे देश जहाँ उनका बेटा था। तो वहाँ जा कर के मालूम चला कि लाश कहाँ है, तो वो मुर्दा घर में थी। ये लोग मुर्दा घर में पहुँचे। मुर्दा घर पहुँचते ही देखकर अपने बेटे को ये दंग रह गए, सन्न रह गए। इन मानो इनके पैरों की तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। इन्होंने देखा कि उस बॉडी के, यानी इनके अपने बच्चे के, एक पैर और एक हाथ नहीं था। उन्हें बहुत अपनी गलती का पछतावा हुआ कि काश उस दिन हम अपने बच्चे से कह देते कि हाँ उस अपने दोस्त को साथ लिया तो शायद आज हमारा बेटा जीवित होता, आज हमारा बेटा हमारे पास होता। तो ये चीज़ें हैं कि उन्हें अपनी किए पर पछतावा हो रहा था। वो ये सोच रहे थे काश हमने ये कह दिया होता कि उस बच्चे को घर ले आ, तू भी आ जा, और यही चीज़ कि आज हमारा बेटा हमारे पास होता और शायद कहीं ना कहीं जीवित होता। तो ये कहानी उन मम्मी पापाओं की नहीं है सिर्फ, ये कहानी बहुत से लोगों की है। इस दुनिया में कई लोग भी ऐसे हैं जो दूसरों से प्यार नहीं करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा देखकर रिश्ते बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदा देखकर रिश्ते बनाते हैं, या बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या है, ये बोझ सा है, हम पर बोझ लगेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, फ़ायदा देखकर रिश्ते बनाते हैं। जहाँ कोई कमी महसूस होती है उस कमी को दूर कर देते हैं, जहाँ कोई कमी महसूस होती है उस कमी को दूर कर देते हैं, तब जा कर के रिश्ता बनाते हैं। तो यही चीज़ है कि कमी तो हर इंसान में है। अगर हम लोगों में कमी तो हर इंसान में, अगर हम जो है लोगों में कमियां ढूंढते रहेंगे तो फिर प्यार कौन करेगा। हमें हर व्यक्ति से प्यार करना चाहिए। प्यार उससे भी करो
जो पैसे में आपसे कम है। दिव्यांगों की बात करें तो प्यार उनसे भी करना चाहिए और उनसे भी प्यार कीजिए जो आपसे पैसे में कम है, से पैसे में कम है। प्यार ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद ये चीज़ नहीं देखता है, क्योंकि प्यार तो दिल से होता है, मोहब्बत दिल से होती है। बस मैं आपको इस स्टोरी के ज़रिए यही बताना चाहता था कि हर किसी से प्यार करना चाहिए, बच्चा अपना हुआ या पराया हुआ, दिव्यांग हुआ, पैसे में कम हुआ, कुछ भी हुआ, वो जैसा है आपका है। और हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार से, व्यवहार से पेश आना चाहिए, बहुत ही सरलता से उसके साथ ये करना चाहिए। मतलब तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी इस स्टोरी द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि अपनी इस प्रैक्टिकल सोच को अलग रख करके, भेदभाव को अलग रख करके, इंसानियत के नाते दूसरे इंसान को गले लगाइएगा, उन्हें प्यार करिएगा, हर शख्स से आप प्यार करिएगा, क्योंकि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का भूखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी और ये थोड़ी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी जो मैंने सुनाने की कोशिश की थी वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी कमी हुई है तो उन कमियों को आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए बहुमूल्य है। थैंक यू।